हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में और मैं आपको बताऊंगी कि चुनरी को किस तरीके से तैयार करते हैं घर पे। तो पूरा वीडियो डिटेल से बताऊंगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देख लेना। तो इस तरह की चुनरी आपको मार्केट में मिल जाएगी। कोई भी ओढ़नी हो, प्लेन ओढ़नी हो या फिर कोई भी डिजाइनर ओढ़नी हो, तो आपको इस तरह से तैयार करनी है। ओढ़नी के बीच में एक जॉइंट होता है, उस जॉइंट को सीलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो हम मार्केट से लेकर आते हैं वो कच्चा टांका होता है, वो बहुत जल्द उधड़ जाता है, तो उसको सीलना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेना है ताकि वो उधड़े ना। अगर आप बरी या पोशाक भी लेते हैं तो उनमें भी इस तरह से ये सीधा ही आता है बिना स्टिच किए हुए या फिर कच्चा टांका, तो उसको भी एक बार फिर से सील लेना होता है, जिससे ओढ़नी की मजबूती बनी रहती है और लंबे टाइम तक ओढ़नी फिर चलती है, उधड़ती नहीं है बार बार। और बीच में से स्टिच कर लेने के बाद इसके जो छोटे वाले पार्ट होते हैं, ओढ़नी के अंदर 4 पार्ट आते हैं, 2 लंबे और 2 छोटे। तो छोटे वाले पार्ट के अंदर इस तरह से ये धागे जो है वो निकले हुए रहते हैं। इनको सबसे पहले इनको काट कर अच्छे से साफ कर लेना होता है। और यहाँ पर ओढ़नी कहीं से थोड़ी बड़ी और कहीं से छोटी भी आ जाती है, जिसको हम अपनी भाषा में कान बोलते हैं। तो उसको निकाल कर इसको सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है ताकि गोटा और जो झुआरा है वो बिल्कुल सीधा लगे। और ओढ़ने के बाद उसमें वो जो कान आती है वो ना आए, जिससे कि ओढ़ने का लुक बिल्कुल अच्छा आएगा। तो इस तरह से ये जो धागे निकले हुए हैं इनको निकाल कर साफ कर लेना है। और कान अगर होती है ओढ़ने में, कुछ ओढ़ने में होती है, तो निकाल लेना बहुत जरूरी होता है। तो ये है गोटा। गोटे बहुत वैरायटी में मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, और इस तरह से गोटा ले सकते हैं आप, पतला गोटा। तो ये जो गोटा होता है इसको सबसे पहले आगे से मोड़ कर थोड़ा सा काट लेना होता है पहले, क्योंकि इसके अंदर भी धागे निकल जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा काट कर और फिर इसको फोल्ड करके और लगाना स्टार्ट करना चाहिए। इस गोटे को कुछ लोग मशीन से भी लगाते हैं और कुछ हाथ से लगाते हैं। ज़्यादा सफाई हाथ से लगाने वाले गोटे में आती है, तो मैं हमेशा हाथ से ही लगाती हूँ। अगर जल्दबाजी में होते हैं तो हम मशीन से भी बहुत अच्छे से गोटा लगा सकते हैं, लेकिन हाथ से जो गोटा लगाते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा सफाई आती है। तो इस गोटे को मैं हाथ से ही लगाऊंगी। तो हमें इस गोटे के कलर का जो धागा है वो ले लेना है, येलो कलर का हम ले सकते हैं। और गोटा लगाने के लिए जो सुई होती है वो अलग से ही आती है, बिल्कुल पतली थोड़ी सी लंबी सुई आती है। तो इससे गोटा बहुत ही अच्छा लगता है। गोटे की जो फिनिशिंग होती है वो बनी रहती है। पतली सुई होती है तो गोटा बिखरता नहीं है जब हम उससे सीलते हैं। और ये है झुआरा, इसको किरण भी बोलते हैं। तो गोटा लगाने के बाद ये झुआरा लगता है। गोटा ओढ़नी के चारों तरफ लगता है, पूरी ओढ़नी पे गोटा लगता है, लेकिन झुआरा है ये सिर्फ 2 पार्ट में ही लगता है। एक पार्ट में पूरा और एक पार्ट के अंदर आधा ही लगता है। जहां हम टक करते हैं लहंगे के अंदर, वहां पे ये झुआरा नहीं लगता है, उसके नीचे नीचे ही लगता है। तो सबसे पहले इसके अंदर लगाएंगे गोटा। तो ये गोटा यहाँ हाथ से ही लगाया जा रहा है। तो हाथ से जब गोटा लगाते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग आती है गोटे के अंदर, बहुत सुंदर गोटा लगता है। तो ज्यादातर महिलाएं हाथ से ही लगाती हैं। तो इस तरह से 2 साइड, जो इसका जो सीधा पार्ट होता है ओढ़नी का, उस साइड में जो ये धागा है वो बिल्कुल थोड़ा दिखता है, कम दिखता है। और जो दूसरा इसका पार्ट होता है, जो नीचे का अंदर का भाग, उसके अंदर ये थोड़ा सा ज्यादा दिखता है। तो ऊपर से थोड़ा सा बिल्कुल पतला लेना है, बिल्कुल कम लेना है, और नीचे से जो है वो थोड़ा सा मोटा ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा दिखाई ऊपर से ही देता है। तो इस तरह से धीरे धीरे इसके अंदर से इसको बराबर करके और इस तरह से इस गोटे को हम ओढ़नी के ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह से चारों तरफ, चारों कोनों में इसको लगा देंगे। पूरी ओढ़नी पे ये गोटा लगता है। तो इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं, किसी भी कोने से कर सकते हैं। जो नीचे आता है कोना, नीचे वाले भाग पे, तो वहीं से करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो गोटा है वो इस चुनरी के ऊपर, पूरी चुनरी के चारों तरफ लगा देंगे। तो यहाँ पर ओढ़ने की जो पट्टी है उसके ऊपर गोटा लग चुका है, और ये है ओढ़नी का कॉर्नर। और कॉर्नर को हम इस तरह से मोड़ेंगे जिससे एक छोटा सा कॉर्नर बन जाए। यहाँ पर ओढ़ने पे जो है वो गोटे से गोलाई नहीं लेनी होती है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर बनाना होता है। उसके बाद फिर गोटा जो है वो आगे की तरफ ले जाना होता है, जिससे गोटे में जो है वो फिनिशिंग बनी रहे।
तो इस तरह से एक छोटा सा कॉर्नर बना देना है। और वीडियो के बीच में ही मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक एंड शेयर, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं इस तरह से जो वीडियो है वो और भी लेकर आने वाली हूँ। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। इस तरह से ये कॉर्नर जो है वो बना लेना है और इस कॉर्नर को बनाने के बाद ही आगे का जो गोटा है वो लगा लेना है। तो इस तरह से ये उस ओढ़नी के जो 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्ट के ऊपर गोटा लगा लेना है। तो यहाँ पर ये जो गोटा है वो इस ओढ़नी के चारों तरफ लग चुका है और अभी लगाना है जुआरा। जुआरा हम 2 साइड में ही लगाते हैं। एक साइड से, जिस साइड से हम पल्लू बनाते हैं तो पल्लू वाले भाग पे, पूरे भाग पे जुआरा लगता है। और इसके जो दूसरे वाला भाग होता है जहां हम पटली बनाते हैं, तो पटली जहां से हम टंगाते हैं तो उतनी जगह छोड़कर नीचे वाले पार्ट के अंदर जुआरा लगा देना होता है। तो जुआरा जब हम लगाते हैं तो इस जुआरे को लगाना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ से, यानी कि नीचे वाले कोने से। और जो जुआरा है वो गोटे के नीचे रखकर लगाना होता है। इस गोटे को जुआरे के ऊपर रखना होता है। कुछ लोग गोटे के ऊपर जुआरा लगाते रहते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो गोटे को ऊपर रखना है और जुआरे को नीचे रखना है। तो ये जुआरा किस तरह से लगता है वही मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इस जुआरे को हम इस कोने से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और यहाँ से इस जुआरे को नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे। और इस ये जो गोटे वाला पार्ट है इसको रखेंगे ऊपर की तरफ और इस तरह से इस जुआरे को लगाएंगे। तो ये जुआरा जो है वो इस ओढ़नी के ऊपर लगकर हो जाएगा अच्छे से तैयार। और जो कॉटन की ओढ़नी आती है उसके ऊपर जुआरा नहीं लगता है, उसके ऊपर सिर्फ गोटा ही लगता है। तो इस तरह से ये जुआरा लगेगा यहाँ गोटे के नीचे की तरफ। इसको ऊपर की तरफ नहीं लगाना होता है, इसको नीचे की तरफ ही लगाना होता है। तो इस तरह से ये गोटा जो है वो ऊपर रखकर इस जुआरे को लगाना होता है। तो इस तरह से पूरे इस पार्ट में हम गोटा जो है, जुआरा जो है वो लगा देंगे। तो ये जो जुआरा है वो लगकर हो जाएगा तैयार। तो इस तरह से ये जुआरा लगा लेना है। और इस तरह के जुआरे जो है इनको किरण भी बोलते हैं और ये मार्केट में अवेलेबल होती है। इसको बड़े और छोटे साइज में हम ले सकते हैं। ये बड़े साइज में भी मिलती है और ये छोटे साइज में भी मिलती है और ये कई कलर और कई वैरायटी में मिल जाती है मार्केट में। तो इस तरह से जो प्योर की ओढ़नी आती है या फिर दूसरी जो ओढ़नी होती है, यानी कॉटन के अलावा जितनी भी ये इस तरह से चुनरी आती है तो उनके ऊपर ही ये जुआरा जो है वो लगता है। कॉटन की ओढ़नी पे नहीं लगता है, क्योंकि कॉटन की ओढ़नी पे सिर्फ गोटा ही लगाया जाता है। तो ये 2 साइड में लगती है और आप ओढ़नी ओढ़ी हुई देख सकते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ओढ़नी के कौन से पार्ट पे लगा हुआ है। तो वीडियो देखकर आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि गोटा और जुआरा किसे लगाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।